क्या आपने कभी सोचा है जब एक इंसान अपनी आखिरी सांस ले लेता है, जब शरीर अग्नि को सौंप दिया जाता है, तो उस समय आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो तुरंत स्वर्ग पहुंचती है या कोई अदृश्य राह, कोई रहस्यमय दुनिया उसके स्वागत में खड़ी होती है? आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद आत्मा की असली यात्रा, वह सच जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। जैसे ही प्राण बाहर निकलते हैं, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा सब देख रही होती है। वह अपने ही शरीर को, अपने ही परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। आत्मा कोशिश करती है कि वह अपने प्रियजनों को छू ले, लेकिन उसके हाथ किसी में भी पार हो जाते हैं। यह वह क्षण होता है जब आत्मा समझ जाती है, अब लौटना संभव नहीं। जब शरीर को चिता पर रखा जाता है, आत्मा वहीं खड़ी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस अग्नि में शरीर जलता है, उसी अग्नि की गर्मी आत्मा महसूस करती है। वह अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है, उसकी भावनाएं चीखती हैं, अभी बहुत कुछ बाकी था, अभी मुझे जाना नहीं था। लेकिन धधकती चिता, जलती लकड़ियां, सब आत्मा को अगले लोक की ओर बुलाने लगती है। यही वह दृश्य है जो थंबनेल में दिखाया गया है। आत्मा अपने जले हुए शरीर को छोड़ने पर मजबूर होती है। चिता की अग्नि शांत होते ही अचानक वातावरण बदल जाता है। एक अजीब सी ठंडी लहर बहती है और फिर प्रकट होते हैं यमदूत। उनका रूप भयानक भी होता है और शांत भी। पापी आत्माओं के लिए वे भयावह दिखते हैं और पुण्यात्माओं के लिए सामान्य। आत्मा डर कर पीछे हटती है, लेकिन यमदूत कहते हैं, चलो, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा प्रेत लोक में भटकती है। वह घर घर घूमती है, अपने बच्चों, माता पिता, पत्नी या पति को देखती है, लेकिन कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। यही सबसे दर्दनाक समय होता है। आत्मा को एहसास होता है कि जिस दुनिया को वह सब कुछ समझती थी, वह उसके बिना भी चल रही है। 13वें दिन आत्मा के सामने एक अदृश्य रास्ता खुलता है। यह रास्ता न दिखाई देता है, न किसी को महसूस होता है, लेकिन आत्मा को उसकी खिंचाव से पता लगता है, अब उसे अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में जाना है। इसके बाद शुरू होती है 17 दिन की भयावह यात्रा, जिसमें आत्मा को पार करने होते हैं पत्थरों के पहाड़, जलते हुए रेत के मैदान, तेज हवा, अंधेरा और कई डरावने मार्ग। इस दौरान यमदूत आत्मा को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन रास्ते का दर्द उसे अपने कर्मों का फल याद दिलाता है। ठीक 1 महीने बाद आत्मा पहुंचती है कर्म का दरबार। यहाँ आत्मा को दिखाया जाता है उसके पूरे जीवन का सच, हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर झूठ, हर पाप, सब कुछ। यह दृश्य आत्मा को हिलाकर रख देता है और अंत में आत्मा को ले जाया जाता है महान राजा यमराज के सिंहासन के सामने। दाहिने तरफ चित्रगुप्त खड़े होते हैं, हाथ में कर्मों की किताब लिए हुए। वे पढ़ते हैं, इस जीवन में आपने क्या किया, किन्हें दुख दिया, किन्हें सहारा दिया। इसके बाद यमराज फैसला सुनाते हैं, स्वर्ग या नरक या फिर पुनर्जन्म। निर्णय के बाद आत्मा अपनी नई यात्रा पर निकल जाती है, कभी स्वर्ग की चमकदार दुनिया में, कभी नरक की भयानक गर्त में, और कभी किसी नए शरीर में जन्म लेकर फिर से जीवन की कहानी लिखने। दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करें कि आत्मा की यात्रा आसान और पवित्र बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे आत्मा पुनर्जन्म कैसे चुनती है।